हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप सबको होता है कि आप सब ने ये सुबह से एक ट्वीट देखा होगा जिसमें बात की जा रही है आपके जो 3 कैंसल्ड एग्जाम्स है डेट जेई, एफए एंड जेकेपीएसए एग्जाम, ये तीनों के तीनों आपके बाय द एंड ऑफ नवंबर में कंडक्ट करने की बात की जा रही है। इसके ऊपर मैं आपके साथ डिस्कशन करने आया हूं। आप सबकी बड़ी सी क्वेरीज आई थी कि यार सर आपको क्या लगता है कि बाय द एंड ऑफ नवंबर ये एग्जाम होगा कि नहीं होगा। तो इधर आप ध्यान से देखना, आपका जो जेएनके स्टूडेंट एसोसिएशन ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने बताया कि दैट लेफ्टिनेंट गवर्नर जी ने एक उनके साथ मीटअप की जिसमें उन्होंने बताया कि आपके जो री एग्जाम ऑफ जेकेपीएसआई, एफए एंड जेई का एग्जाम वो बाय द एंड ऑफ द अक्टूबर कंडक्ट करा दिया जाएगा। बाद में उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि अक्टूबर की जगह उन्होंने नवंबर लिखना था तो उसे एज ए नवंबर रीड अप करो। मतलब कि इनका कहना है कि हमारे जो एग्जाम्स है, 3 कैंसल्ड एग्जाम्स है, ये बाय द एंड ऑफ नवंबर हो जाएंगे। अब आप सबको पता है कि जेकेएसएसबी के एंड से क्या काम चल रहा है। आपको पता है पहले टेंडर इशू किया गया, उसके बाद रिजेक्ट कर दिया गया। मुझे ये अच्छी बात लगी कि हाँ, अगर आपने पाया कि आपकी जो एजेंसीज हैं वो कैपेबल नहीं है, आपने उनको रिजेक्ट किया। बिल्कुल सही किया, क्योंकि अगर फिर से हम ऐसे ही कोई एजेंसी उठा लेते, कोई एक्सेप्ट कर लेते तो फिर से री एग्जाम होने के चांसेस हो जाने थे। क्या पता वो भी अच्छी तरह काम नहीं कर पाती। तो उसके बाद उन्होंने रिजेक्ट किया। फिर उसके बाद न्यू डेट्स भी आउट की। एक बार हम उन न्यू डेट्स की ओर बात कर लेते हैं। तो ये कुछ न्यू डेट्स आउट की गई बीडिंग के रिलेटेड। आप सब देख सकते हो कि बाय द एंड ऑफ द अक्टूबर ये कह रहे हैं कि ओपनिंग ऑफ फाइनेंशियल बिड्स हो जाएंगी। मतलब कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो नवंबर स्टार्टिंग में आपकी जो एजेंसी है ये एक तरह से सिलेक्शन होने के चांसेस है। मैं आपको हर वीडियो में बोलते आया हूं कि चांसेस यही रहेंगे कि इस साल ही आपके एग्जाम हो जाएंगे। बड़े से स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर इस साल मुश्किल ही एग्जाम हो नहीं हो क्या। मैं आपको हमेशा कहता था कि हमेशा प्रिपेयर्ड रहो, कभी भी एग्जाम ले सकते हैं। ये शॉर्ट नोटिस पे भी आपको बता दूं, अब एग्जाम लेने के लिए तैयार रहेंगे। एक चीज को ये ध्यान रखना, वो क्यों, वो आपके सामने है। आप सबको पता है कि इलेक्शंस होने वाले हैं, इलेक्शंस के बारे में बड़ी ज्यादा चर्चा है। तो अगर इलेक्शंस इन्होंने कराने हैं, इन्होंने अगर यूथ के वोट पाने हैं, तो आप ऑब्वियसली बात देख सकते हो कि यूथ को एक तरह से आपकी जो यूथ की पावर रहती है उसके सिलसिले में ये एक तरह से चाहेंगे कि एग्जाम्स किए जाए, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट इधर पाई गई उससे थोड़ा सा रिड्यूस किया जाए। तो उस कारण मुझे भी लगता है कि आपके जो एग्जाम्स है, आप सबको बता दूं, नो डाउट कि अगर बाय द एंड ऑफ नवंबर नहीं होता, बाय द एंड ऑफ नवंबर आपको डेट्स देके दिसंबर 20 से पहले पहले आपके एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाए। तो मैं आपको हर वीडियो में यही बोलता था कि एक प्रिपेयर करते रहो। हमारे एंड से जैसे अकाउंटेंसी लेक्चर्स चल रहे थे, अकाउंटेंसी की रोज लाइव लेक्चर्स आ रहे हैं, तो हमने उधर से कोई अपनी कमी बेशी नहीं छोड़ी। अब यही आपको सजेशन दूंगा, देखो गाइस अभी भी समय है, प्रिपेयर कर लेना। मे बी आपको शॉर्ट नोटिस में बुला लिया जाए, आपको शॉर्ट नोटिस में बोल दिया जाए कि आपका एग्जाम होने जा रहा है, फिर आपको एक तरह से एकदम से जब बर्डन पड़ेगा वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये जो 3 एग्जाम्स है डेट जो जेकेपीएसआई, फा एंड जेई, चांसेस यही रहेंगे कि इस साल में ही ये कंक्लूड कर दें। जो आपके बाकी एग्जाम्स हैं, जो वीएलडब्ल्यू का है या और भी जितने भी पोस्ट निकली हुई हैं, वो मे भी आगे जाके हों। ठीक है, तो इन 3 एग्जाम्स के लिए मैं यही सजेशन करूंगा, जो मुझे लगता है कि आपको इसके लिए प्रिपरेशन अपनी जारी रखनी चाहिए। इसको बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप छोड़ देते हो, आपको रीस्टार्ट करना पड़ता है। रीस्टार्ट करोगे पूरा क्रैश, बिल्कुल छोटे से बिल्कुल क्रश से आपको स्टार्ट करना पड़ता है। तो उससे आप ही का टाइम वेस्ट होगा, जितना आपने पढ़ा भी होगा वो भी आप भूल जाओगे। तो दिन का एक प्रॉपर्ली शेड्यूल बना लो, इतना मैंने पढ़ना है, इतना मैंने कंक्लूड करना है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दिसंबर स्टार्टिंग तक आपका एग्जाम जरूर हो जाएगा। तो यही एक इंपॉर्टेंट मैंने आपको इंफॉर्मेशन देनी। बाकी हमारे एंड से आपकी मैं बता दूं, अकाउंटेंसी का हम अराउंड 70% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं अलॉन्ग विद द एमसीक्यू, जिसमें हमारे 23 लेक्चर्स अराउंड आप कह सकते हो कि 500 एमसीक्यू हम इधर डिस्कस कर चुके हैं। मैंने टारगेट रखा है कि आपको अकाउंटेंसी के 1000+ एमसीक्यू इधर प्रिपेयर करवाऊंगा। आपका टारगेट यही रखूंगा कि आप 30 टारगेट करके आए, इतने एमसीक्यू मैं आपको इतनी प्रिपेयर करवा दूंगा। पार्टनरशिप हमारा टॉपिक चलता है, जिन्होंने अब तक हमारे वो लेक्चर नहीं देखा, मैंने आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी, आप देख सकते हो। रोज रात को 10 बजे हमारा एक लाइव सेशन होता है जिसमें हम आपके सिंपली 20-30 एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। आधे घंटे का ही सेशन होता है, हम ज्यादा लंबा नहीं खींचते क्योंकि आपने बाकी सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करना है। और बता दूं, नेक्स्ट वीक से हम आपका जीके के भी सेक्शन स्टार्ट कर देंगे, वो भी हम आपके साथ लाइव डिस्कशन करेंगे। तो यही आपको मैंने बताना था कि आप प्रिपरेशन अपनी करते रहे। हमारे एंड से चल रही है प्रिपरेशन, आपके एंड से भी चलनी चाहिए अगर आप इस बारी सिलेक्शन चाहते हो। तो गाइस यही आपको इंपॉर्टेंट अपडेट देना था। बाकी अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपने अभी तक नहीं किया, इस तरह की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो गाइस मिलते हैं कल 10 बजे, जिसमें हम आपका पार्टनरशिप के थोड़े से एडवांस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने पार्टनरशिप के 2 सेशन लेके आए जिसमें थोड़े से बेसिक क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब कल का जो सेशन होगा थोड़ा सा मैं लेवल इंक्रीज करने वाला हूं पार्टनरशिप का, तो आप भी प्रिपेयर्ड उसके लिए। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल 10 बजे।